हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मौसम बढ़िया है ना। अब मौसम बढ़िया है तो एसी के रूम में बैठ के वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इतनी अच्छी बात हम आपसे करने वाले हैं कि आप विद्वान बनना चाहते हैं कि एग्जाम पास करना चाहते हैं। दो ही, या तो विद्वान बनोगे या एग्जाम पास करोगे। दोनों में से कोई एक ही विकल्प आप चुन सकते हैं। अब ये आप पे है कि आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आईएएस, आईपीएस, एसडीएम ये सब बनते हैं ना, वो विद्वान नहीं होते हैं। इस गलतफहमी को दूर दूर निकाल के दूर फेंक दीजिए सीधा। वो जस्ट जो एवरेज स्टूडेंट होता है उससे थोड़े से ऊपर होते हैं, थोड़े से ऊपर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हर सेक्टर में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, हर जगह वो एकदम नंबर 1 है। आईएएस का टॉप रैंक की बात हम कर रहे हैं। रैंक 1 आ गया, रैंक 2 आ गया, रैंक 3 आ गया। एसएससी वाले से भिड़ा दो उसको। इट मीन्स क्या, अब आप कहोगे कि एसएससी वाले से आप आईएएस वालों को टकरा रहे हैं तो फैक्ट्स उतना याद तो रहता नहीं। ठीक है, कोई अदर एक्सपर्ट से भिड़ा दीजिए, जो पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है। पुष्पेश पंत से भिड़ा दीजिए, 2 मिनट में हालत खराब करके रख देंगे वो। कहने का मतलब ये है कि जो यूपीएससी और एसडीएम है ना, उसको देखने का जो हमारा थोड़ा नजरिया है उसको बदलने की जरूरत है। नजरिया बदलेगी तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। अब ये थोड़ी आसान कैसे होगी, ये भी मन में चल रहा होगा। अभी होता क्या है ना कि सबसे पहले हमको क्या लगता है तैयारी के दौरान कि हमको हर एक चीज को एकदम एक्सपर्ट की तरह पढ़ना है। जीएस, सामान्य अध्ययन, वो महासागर है। अगर यहां गोता लगा दिए तब तो जाते रहो गहराई में, फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ नहीं मिलना है, जाते रहिए गहराई में, आपको मोती मिल जाएगा, लेकिन वो किसी एक सब्जेक्ट का होगा। हिस्ट्री का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, साइंस एंड टेक हो सकता है, 2 सब्जेक्ट हो सकता है, 3 सब्जेक्ट हो सकता है। इसलिए कहा जाता है इस जीएस के महासागर में गोता नहीं लगाना है, मिनिमम गहराई पे तैर करके निकल जाना है। समझ में आ रहा है? आपको यहां तैरना है। डूबिएगा तो ऐसे अनंत चीजें हैं, मतलब एक सब्जेक्ट को भी आप जीवन में पूरा नहीं कर सकते, इतना एस्पेक्ट है। तो ये जो दिमाग में आता है ना कि आईएएस या एसडीएम या यूपीएससी निकालने के लिए हमें विद्वान होना होगा, हटा दीजिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको उन चीजों को पढ़ना है, एकदम से पढ़ना है। आप मतलब आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं। समझ में आ रहा है? वो शार्पली एग्जाम को निकाल लेते हैं। वो उनको पता है कि हमें विद्वान नहीं बनना, क्योंकि विद्वान बनने के लिए फिर पीएचडी करते रहिए ना, हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट एक एक टॉपिक में। उनको पता है कि हमें ये यूपीएससी का एक ट्रैप है, इस ट्रैप के अकॉर्डिंग हमको कहाँ कितना पढ़ना है। हमें अगर मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर कम पढ़ना है, हमें ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़नी है, हमें जो भी जितना, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, कहाँ से अधिक सवाल आता है, कहाँ हम कंफर्टेबल है, कहाँ बीपी यूपीएससी को हम ब्रेक कर सकते हैं, कौन से ट्रिक्स टिप्स, इन सब पे वो बात करता है। क्योंकि वो बहुत ही शार्प है, उसको पता है कि हम शार्पली अगर हम यूपीएससी को नहीं पढ़ें कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको विद्वान ही बनाना होता तो 6 से थोड़ी ना एनसीईआरटी पढ़ने को कहा जाता। आपको विद्वान ही बनाना होता तो आपके पास जो हिस्ट्री का सिलेबस होता है या हिस्ट्री की जो बुक होती है, पॉलिटी की बुक होती है, किसी को दे दो, नेट निकल जाएगा उसका। अगर आप यूपीएससी के लिए जिस किताबों को पढ़ते हैं उससे नेट अगर किसी का निकल जाए, उससे किसी के थीसिस लिखने में काम आ जाए, उस किताब से किसी का कोई इंटरनेशनल सेमिनार दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल बेसिक किताब आपके हाथ में होती है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक किताबें आपके हाथ में होती है, जो सिर्फ आप ही के काम की, बाकी किसी के काम की नहीं है। वो है ही नहीं किसी के काम की। वो एसएससी के भी काम की नहीं है, और वो उसके ऊपर की जो पीएचडी की पढ़ाई होती है ना, उसके काम की भी नहीं है। तो समझिए कि उसका स्टैंडर्ड बीच का है, जहां पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखा गया है। इसका मतलब उसके अंदर बहुत कुछ नहीं है, और इसका यह भी मतलब है कि आप उसको पढ़ के विद्वान तो नहीं हो सकते। तो दिमाग के अंदर जो ये चल रहा है ना, इसको तो बिल्कुल ही ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, आपको और अलग अलग फील्ड में अपने स्किल को डेवलप करने से रोकता है। क्योंकि आप तो यही सोचते हैं कि सब्जेक्ट में माहिर बनना है, उसमें माहिर बनना है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट में सामान्य से बेहतर प्रदर्शन करना है, दैट्स इट। एक्सीलेंट नहीं करना। समझ में आ रहा है? सामान्य से बेहतर प्रदर्शन करना है आपको। जो वहां से समय निकलेगा ना, उसमें से आपको यह सोचना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, उसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे।
आपको ये भी सोचना है कि इस तरह के जो सवाल हैं, मतलब आज के लिए हम कौन से ट्रिक्स अपनाएं, हम इसको कैसे अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग हम हैंडल करें, ये सब चीज़ आपको सोचनी है। और ये सब चीज़ तब आप सोचेंगे जब उस क्या कहते हैं उसको, विद्वता और महानता वाले जोन से अपने आप को बाहर निकाल के अपने आप को सामान्य सा समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही अहम है। तो इसीलिए एकदम से ये निकाल दो, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, और नहीं अगर आपको लगता है ना, तो अपने टीचर से बात कर लीजिए, पुराने जो ऑलरेडी जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, कितना छावा चल रहा है, उनसे बात कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि जो विद्वान बनने के चक्कर में रहे ना, वो चले गए, वो विद्वान ही बनते रह गए। एक सब्जेक्ट पे 10 किताबें पढ़ रहे हैं, आप उनसे बात करिएगा तो आपको एकदम धुआं कर देंगे, समझ में आ रहा है, बोलने का मौका नहीं देंगे आपको, एकदम किसी मतलब एकदम से आपको रगड़ के रख देंगे। इवन टीचर्स को परेशान कर देते हैं वो उस तरह के स्टूडेंट। अब टीचर्स की भी एक लिमिटेशन है, अगर वो 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट आके एकदम रगड़ देगा, क्योंकि वो तो 25 का किताब पढ़ के आया है, रिजल्ट नहीं आता उनका। इसीलिए आपने सुना होगा कि अरे ये लड़का कितना पढ़ता था, रिजल्ट नहीं आया, अरे ये तो थोड़ा ही पढ़ता था, रिजल्ट आ गया। उसको पता है कि हमको थोड़ा पढ़ के एग्जाम निकालना है, और वो जो ज्यादा पढ़ रहा है उसको पता है कि हमें विद्वान बनना है। यूपीएससी मतलब विद्वान बनना, आईएएस मतलब विद्वान बनना, एसडीएम मतलब विद्वान होना, ऐसा है नहीं। उस चक्कर में वो 25 किताब पढ़ रहा है, ये भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ ले। वो क्या कर रहा है, वो स्कैन कर लिया पीवाईक्यू को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्कैन किया, अच्छा इस यूपीएससी का दायरा इतना ही है, ठीक है, इसको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो उसको अपना काम खत्म करना है, वो अपना काम खत्म कर लेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट बन रहा है वो एक्सपर्ट ही बनेंगे, 15-15, 16-16 साल से पढ़ रहे हैं, और कोई पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकाल रहा है। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए, और आप भी एकदम से गांठ बांध कर लीजिए कि आप अगर एसडीएम बन भी गए, आप अगर आईएएस बन भी गए, तब भी आपके अंदर बहुत कमी होगी। हो सकता है आप ही के साथ पढ़ने वाला आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल करे जिसका जवाब आपके पास ना हो। ये एकदम प्रैक्टिकल है, और ये इसको एक्सेप्ट करना है, समझ में आ रहा है, इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप इसको ऐसे भी, मैं कितनी तरीके से समझाऊं आपको, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो किसी ने यूपीएससी क्रैक किया, एलाइड सर्विस मिल गया, या बीपीएससी किया, उसको उसमें पर्टिकुलर कोई एलाइड मिल गया, एसडीएम प्रॉपर नहीं मिला, तो भी वो क्लासेस करता है ना, कोचिंग करता है ना, टीचर्स तब भी उनको डांटते हैं ना, टीचर्स उनकी कमी को निकालते हैं ना, और उसके बाद फिर वो रैंक लेके आते हैं। तो आप सोच सकते हैं, जो एसडीएम बन गया, अब जो बीपीएससी या यूपीएससी लेवल का तैयारी कर रहा है यूपीपीएससी का, उसके लिए एसडीएम तो टॉप का पोस्ट हो गया। अब वो जब यूपीएससी आईएएस की तैयारी करेगा, तो क्या वो टीचर्स नहीं पढ़ेगा, क्या वो एकेडमी कोचिंग ज्वाइन नहीं करेगा, क्या वो टीचर से सलाह नहीं लेगा? इसका मतलब है एसडीएम बनने के बाद वो उस लेवल पे विद्वान नहीं हुआ ना। वही चीजें होती है, वो बड़ा ही सामान्य सा होता है, सामान्य से और उसकी खासियत पता है क्या, यूपीएससी एंड पीसीएस फील्ड की क्या है? ये नहीं है कि आप विद्वान हैं, ये है कि आप बहुत जनरलाइज हो जाते हैं, आप हर एक सब्जेक्ट पे आपकी मास्टरी हो जाती है। लाइक अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी या ग्रुप सी की, तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव से कॉन्सेप्ट नहीं बनता। आप जब यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप सब चीज पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक साइंसेज, उसके अलावा अप्लाइड सेक्शन के अंदर सोसाइटी है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, मतलब समझ में आ रहा है, एक बेसिक आपकी नॉलेज सब पे हो जाती है। तो होता क्या है अंतर, इस बेसिक नॉलेज होने के कारण, और चूंकि आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप रिलेट करना सीख जाते हैं। इसीलिए किसी सब्जेक्ट पे जब आपसे पूछा जाता है, तो आप उसको इन्वायरमेंटल अप्रोच से, इकोनॉमिकल अप्रोच से, पॉलिटिकल अप्रोच से, सोशल अप्रोच से आप उसको समझा पाते हैं। यही वो डिफरेंस है, यही वो अंतर है जिसके कारण उनको विद्वान मान लिया जाता है। बट वो नहीं, वो जनरल ही इंफॉर्मेशन है, उसको वो रिलेट करना सीख रहे हैं, और वो आप भी सीख जाएंगे, वो आप भी सीख जाएंगे। जैसे सिलेक्शन लेंगे ना, वो आप भी सीख जाएंगे। तो इसलिए आपको सिलेक्शन लेना है तो सारे वो तिक्रम को डेवलप कीजिए, ना कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट बनना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और किसी और चीज़ में ये काम नहीं करना। ठीक है, क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। जम के तैयारी कीजिए और इस बार एग्ज़ाम निकालिए।